आज हम लोग वर्ण विचार के बारे में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज के पढ़ाई लिखाई में आपका स्वागत है। अजय, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी मैम, रुक रुक कर आ रही है। भाषा में ध्वनि का मुख्य स्थान होता है और ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। भाषा का प्रयोग सदैव मौखिक ही नहीं होता, संदेश भेजने और आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखने के लिए भाषा का प्रयोग लिखित रूप में भी होता है। इस चित्र में शिक्षिका पूछ रही है और छात्र जवाब दे रहा है। दोनों बात करते हुए कुछ ध्वनियों का उच्चारण कर रहे हैं, जैसे अजय, अ जमा ज हलंत जमा अ जमा य हलंत जमा अ मिलकर बन जाएगा अजय। मेरी को तोड़ने पर पता चलता है मौ हलंत जोड़ ए जमा रौ हलंत जमा दीर्घई हो जाएगा मेरी। आवाज़ आ जमा वो हलंत जमा आ जमा रो हलंत जमा अ मिलकर हो जाएगा आवाज़। इन ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है और इनके खंड नहीं किए जा सकते। हम कह सकते हैं भाषा की वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके खंड ना किए जा सकें उन्हें वर्ण कहते हैं, जैसे अ आ क हलंत प हलंत च हलंत द हलंत तो हलंत आदि। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते वह भाषा कहलाते हैं। अब आएंगे वर्णों के प्रकार। उच्चारण एवं स्वरूप के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। जैसे स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी उनके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जा सकती, उन्हें स्वर कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय हवा मुंह में बिना रुके बाहर आती है। हिंदी में मुख्यतः 11 स्वर हैं। इन्हीं का प्रयोग देखने में आता है कि पहले 12 खड़ी कहा जाता है, लेकिन अब नहीं। आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घौ री ए ओ औ ये सभी स्वर हैं। अयोगवा, अब आप कहेंगे अंग और कहाँ चला गया, री कहाँ चला गया, तो अयोगवा यानी स्वर के योग से चलने वाले वर्ण अंग और को अयोगवा कहते हैं। अर्थात स्वरों के बिना इसका उच्चारण संभव नहीं होता। अंग को अनुस्वार कहते हैं और विसर्ग को को विसर्ग, इन दोनों का उच्चारण स्वर के बाद किया जाता है। विसर्ग संस्कृत शब्दों के अंत में आता है या संस्कृत के शब्दों में ही लगता है। इसका उच्चारण ह हलंत की तरह किया जाता है, जैसे प्रायः, अतः, प्रातः आदि। अब आएंगे व्यंजन। मुंह के अलग अलग भागों से उच्चारित होने वाले ध्वनि संकेतों को व्यंजन कहा जाता है। बिना स्वरों के इनका उच्चारण किया ही नहीं जा सकता। हिंदी के मूल व्यंजनों की संख्या 33 है, जिन्हें उच्चारण के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। व्यंजन को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि वैसा वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता से बोली जाए वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अब इसे कौन सा 5 भाग में बांटा गया है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ और ऊष्। ठीक है। अब है संयुक्त व्यंजन। ऊपर लिखे गए व्यंजनों के अतिरिक्त व्यंजनों के 4 और रूप देखने में आते हैं, जैसे अक्षौ। अक्षौ को अगर तोड़ेंगे तो ये निकलेगा क हलंत जमा मूर्धन्य ष। तो अक्षौ से बनेगा क्या? क्षमा, क्षमता, पक्षी, रक्षा, है ना। उसी तरह त्रौ को तोड़ेंगे तो तौ में हलंत और रो बनता है। ये यूँ कहें कि तौ हलंत जमा रो को मिलाकर त्रौ बनता है। उसी तरह जौ हलंत जमा यों को मिलाएंगे तो ग्यों,
तालव्य स्व में हलंत और जोड़ रो को मिलाएंगे तो श्रो, है ना। इन्हें व्यंजन संयोग भी कहा जाता है। अब द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन होता है व्यंजन का अपने आप समरूप व्यंजन से मेल होने पर द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे चौहलंत जमा चौ, कच्चा, है ना, जिसे आधे वर्ण के नाम से भी जानते हैं।